इस अध्याय में मुख्य रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो अपचय अभिक्रियाओं का संतुलन ही होता है और ये बच्चों के लिए थोड़ी कठिन भी रहती हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अपचय अभिक्रियाओं का संतुलन निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो प्रक्रमों के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को नहीं, अपचय अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, इसे हटाओ। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। तो पहली विधि जो है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, यहाँ पे हम नियम देख लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें अभिक्रियाएं कैसे संतुलित करनी हैं वो आनी चाहिए और वो हम करके बताएंगे। नियम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा निम्न आयनों नियमों के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम दी हुई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। नंबर 2, उसके बाद सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। नंबर 3, उसके बाद तत्वों को संतुलित करते हैं। नंबर 4, उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। नंबर 5, उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दो बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर ए, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो जिधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो तो उधर H+ आयन जोड़ देते हैं। बी में, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो जिधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है उधर जल के अणु जोड़ देते हैं और उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में OH- आयन जो हैं जोड़ देते हैं। तो ये नियम है, ठीक है। बहरहाल हम अभिक्रियाएं संतुलित करेंगे तो आसानी से हमें आ जाएंगी। अब हम अभिक्रियाएं संतुलित करेंगे। इस अभिक्रिया को देखते हैं, संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ता है अभिक्रियाओं में, सबसे पहले हमें सिर्फ एक बात ध्यान देनी होती है सबकी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिख लेनी होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कॉपर की कितनी रहती है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे इस समय तो यहाँ 0 है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2+ है, +2 है। तो 0 से +2 में गए हैं तो आवेश हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब आवेश बढ़ रहा है बच्चों तो इसके मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे NO3 और NO2 को देखते हैं, NO3 और NO2 को देखते हैं। तो NO3 की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। एक मिनट व्यवस्थित कर लें थोड़ा। तो NO3 और NO2 की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालेंगे, तो हम निकालना ऑक्सीकरण संख्या सीख चुके हैं। NO3- है, यहाँ पे ये रफ पेज ले लिया है, NO3- है और NO2 है। इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, किसकी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की नहीं निकालते हैं, ऑक्सीजन की नहीं निकालेंगे, हाइड्रोजन की भी नहीं निकालेंगे, H2O की भी नहीं निकालेंगे, OH को भी नहीं देखेंगे, और तत्वों को देखते हैं हम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या इसको X मान लेते हैं और प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और जितना चार्ज रहता है वो आगे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, योग करके लिख देते हैं और जो आएगी वही ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। X और -6 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो X -1 प्लस के 6, तो X बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये जो प्लस के 5 आए हैं यही N की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। NO2 में N की निकालते हैं, X मान लेते हैं, प्लस
ऑक्सीजन की -2 होती है, ऑक्सीजन है 2 तो 2 उल्टा ही लगा देंगे 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4, यानी कि यहाँ पे n की कितनी आई है, +4 आई है और यहाँ पे 5 आई है। यही हम वहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यही ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जो आई है एक तरफ आ गई है प्लस के 5, इसकी आई है +5 और यहाँ पे आई है +4, तो कम हो गई है, तो इसका क्या होगा, अपचयन। तो अपचयन और ऑक्सीकरण को सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करने पर ठीक है। तो ऑक्सीकरण हो रहा था Cu से, क्या हो रहा है, ये Cu से जा रहा है Cu2+ में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमें देखना होता है, परिवर्तन केवल देखते हैं। आगे देखेंगे, लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे परिवर्तन देखेंगे कितने का हो रहा है। तो परिवर्तन कितने का हो रहा है, यहाँ पे आवेश जो है 0 है और यहाँ पे +2 है, तो परिवर्तन जो है यहाँ पे कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, ठीक है। और परिवर्तन 2 का हुआ है। इसके बाद हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया को देखेंगे। अपचयन अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करने पर तो संतुलित किस प्रकार से करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। NO3 यहाँ माइनस और यहाँ क्या है, NO2 है। तो हम यहाँ पे भी परिवर्तन देखेंगे, दोनों तरफ ही परिवर्तन देखेंगे। और परिवर्तन यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे जो परिवर्तन है वो केवल और केवल यहाँ पे परिवर्तन जो है वो परिवर्तन यहाँ पे परिवर्तन देखेंगे तो यहाँ पे आवेश कितना है, -1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे परिवर्तन जो है 1 का है, ठीक है। अब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे परिवर्तन जो था 1 का है और यहाँ पे परिवर्तन जो है वो 2 का है। तो इस परिवर्तन को जोड़ने पर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 लाना यहाँ भी जरूरी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस अभिक्रिया में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। परिवर्तन को क्या लिखेंगे आगे, परिवर्तन को बराबर करने पर लिख देते हैं यहाँ पे ठीक। परिवर्तन को बराबर करने पर
परिवर्तन को बराबर करने पर। तो अब हम 2 से गुणा करके ही लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 2NO3 माइनस, और इधर भी क्या आ जाएगा? 2NO2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ेंगे। दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ देंगे ऊपर नीचे रख करके। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। पहले जो है Cu है, तो इसको Cu और Cu2+ इसको लिख लिया है, और इसको लिख लेते हैं 2NO3 माइनस और गिव्स 2NO2। ठीक है, और दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? Cu प्लस 2NO3 माइनस गिव्स Cu2 प्लस 2NO2। यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु की संख्या बराबर है। यहाँ एक Cu है, यहाँ भी एक Cu है, और यहाँ पे 2N है, यहाँ पे भी 2N है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 6 हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हैं ऑक्सीजन। 2 3 6 ऑक्सीजन इधर हैं, इधर 4 ऑक्सीजन इधर हैं। तो इधर 2 ऑक्सीजनों की कमी है। ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजनों की कमी है, इधर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए उतने ही जल हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 जल लगा देंगे, और ये जितने जल लगाओगे 2 दूनी 4 H, ये उतने ही H+ इधर लगा दोगे। ठीक है, तो 4H+ यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये अभिक्रिया बन चुकी है हमारी। तो ये Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H+, ये सबसे बाद में जोड़े हैं तो हमने लिख दिया है। वहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ये अभिक्रिया आई है। तो Cu यहाँ पे 1 है, 2N यहाँ है, इधर भी है, 2 3 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 4H इधर हैं, और इधर भी 4H हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः अभिक्रिया संतुलित है। अतः अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। अब हम दूसरी अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या है, ये Fe2 प्लस H प्लस Cr2O7 माइनस और गिब्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस H2O। तो ये है। ठीक है, इसमें हमने बताया था हाइड्रोजन वगैरह को नहीं देखते हैं और ऑक्सीजन को भी नहीं, और परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या पहले लेते हैं, उन्हीं को चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमने लिया है Fe2+ जो है किस में बदल रहा है, Fe3+ में बदल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवर्तन कितने का है। परिवर्तन केवल एक का है। 2 से 3 में जा रहे हैं तो परिवर्तन एक का ही हुआ, ज़्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। अब हम लिख लेते हैं Cr को, Cr2O7 2- और ये किस में बदल रहा है, Cr3+ में बदल रहा है, Cr3+। तो परिवर्तन यहाँ पे कितने का हुआ है, परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे तो कितना चार्ज है, यहाँ पे देखेंगे हम Cr की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और यहाँ तो पता है 3+ है, तो Cr की Cr2O7 2- यहाँ पे निकाल लेते हैं Cr2O7 2-। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीजन की होती है -2, 7 यहाँ पे चार्ज लिख देंगे, तो 2x - 14 -2, तो 2x बराबर -2 प्लस के 14, तो 2x बराबर प्लस के 12 और x बराबर प्लस के 6। तो ये प्लस के 6 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, प्लस के 6 है और यहाँ पे प्लस के 3 है। तो परिवर्तन सीधी सी बात है 3 का है। ठीक है, परिवर्तन 3 का है, लेकिन यहाँ पे Cr कितने हैं, 2 हैं, तो हमें यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ओवरऑल परिवर्तन जो है वो 6 का निकल के आया है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे समीकरणों को। ठीक है, अब हम दोनों यहाँ पे काट देते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अब हम परिवर्तन जोड़ने से पहले परिवर्तन को बराबर करते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 का परिवर्तन यहाँ 6 का है, तो इस परिवर्तन को बराबर करने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ देते हैं तो 6 से गुणा करके लिख देते हैं 6 Fe2+ प्लस Cr2O7 2- गिव्स 6 Fe3+ और प्लस Cr3+। ठीक है, तो अब हम परमाणुओं को चेक कर लेते हैं। 6 इधर हैं Fe के और इधर भी हैं। Cr के इधर 2 हैं तो इधर 1 है, तो बराबर कर दो, 2 यहाँ लगा दो। लास्ट में ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के 7 इधर परमाणु है, इधर है ही नहीं, तो इसको किससे संतुलित करते हैं, जल से, तो उतने ही जल के अणु लगा दीजिए, लगा दिए। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, इधर कितने हैं, इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे 14H+ ये भी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये फिर से एक बार पुनः 6 Fe2+ और प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ गिव्स 6 Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। व्यवस्थित करके हमने लिख दी है अभिक्रिया। ठीक है, तो ये H+ ये दर्शाता है कि ये अभिक्रिया जो होती है आपको अम्लीय माध्यम में ही इसका आंसर देना है, तो ये अम्लीय माध्यम में ही है। अगर क्षारीय में होता तो H आयन जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पे 6 Fe हैं, 6 Fe हैं, Cr2 हैं, Cr2 2 हैं, 2 हैं, अब O 7 है, यहाँ भी 7 हैं, H 14 हैं, तो यहाँ भी 14 हैं। तो अतः अभिक्रिया कैसी है, अतः अभिक्रिया संतुलित है। अतः अभिक्रिया संतुलित है क्योंकि अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है, अतः अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की। अब इस अभिक्रिया को देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा ही संतुलित कर रहे हैं अभी, तो इसको देख लेते हैं। देखिए I2 और इधर है IO3,
IO3 माइनस, तो परिवर्तन देखना है, परिवर्तन। अब इधर तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इधर IO3 की निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर IO3 की निकाल लेते हैं, तो IO3 माइनस x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की -2 लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं, तो इधर -6 बराबर -1, तो इधर x -1 प्लस 6, तो इधर x का +5, तो यहाँ पे I की आ गई है +5, तो यहाँ पे +5। अब देखिए ये +5 निकल के आई है, 5 का परिवर्तन है 0 से 5। अब यहाँ I है 2, तो 2 से आपको करनी पड़ेगी गुणा, तो ये 10 का परिवर्तन ओवरऑल निकल के आएगा। अब लिखते हैं NO3 माइनस और गिब्स में NO2। अब यहाँ पे भी इनकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, NO3 माइनस और NO2, इन दोनों में n की निकालनी है, ऑक्सीजन की नहीं निकालनी है। ठीक है, तो n की x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की -2 रख दी है, यहाँ पे -1 आ गई है, तो x -6 -1, तो x -1 और प्लस के 6, तो x के कितने आ गए हैं, +5 आ गए हैं। इधर देखते हैं x मान ली इनकी प्लस -2 और 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4, तो इधर आ गई है +5, उधर आ गई है +4, इधर आ गई है इनकी +5 और इधर आ गई है +4। तो यहाँ पे परिवर्तन कितने का है, परिवर्तन केवल 1 का है, 1 का है। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो जो जोड़ेंगे तो ये परिवर्तन बराबर करते हैं, यहाँ 10 का परिवर्तन आया, यहाँ 1 का आया है, तो बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I2 लिखेंगे और प्लस 10 NO3 माइनस लिखेंगे गिब्स IO3 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 NO2 लिखेंगे। ठीक है, 10 NO2 लिखेंगे, और यहाँ पे I 2 हैं, तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, I बराबर हो गई हैं, N यहाँ 10 हैं, N यहाँ भी 10 हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ 10 यहाँ 30 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 10 दूनी 20 और 2 यहाँ 6 26 हैं, तो ऑक्सीजन 26 ही है, यहाँ 30 है, मतलब 4 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इधर 26, यानी कि यहाँ पे जल के अणु लगाएंगे, वो भी कितने 4 लगाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 8 आ गए हैं, 4 दूनी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 प्लस 8H प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये क्रिया संतुलित हो चुकी है। एक बार साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, I2 प्लस 10 NO3 माइनस प्लस 8H प्लस गिब्स 2 IO3 माइनस प्लस 10 NO2 प्लस 4H2O। ठीक है, और सब बराबर हैं, 2 I हैं, इधर 2 I हैं, 10 N हैं, इधर भी 10 N हैं, और ऑक्सीजन इधर 30 हैं, इधर भी 26 और 4 30, इधर भी हैं, हाइड्रोजन 8 हैं और इधर भी 8 हैं। तो अतः अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं हो गई हैं 4, एक और अभिक्रिया इसमें कराएंगे तो हो जाएंगी 5। पांचवी अभिक्रिया, ये NO2 गिब्स प्लस C2O4 और गिब्स में है CO2 प्लस Mn2 प्लस, Mn2 प्लस। ठीक है, Mn2 प्लस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी हम देखेंगे MnO2 किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है।
अब MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। MnO2 x मानेंगे प्लस -2 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। तो यहाँ पे आ चुकी है ये ऑक्सीकरण संख्या Mn की +4 और इधर है +2, तो परिवर्तन भी निकल के आ गया है 4 से 2। तो कितना यहाँ पे भी लिख दो 2, 4 से 2, तो कितना का परिवर्तन है 2 का। अब हम यहाँ पे दूसरी क्रिया लिख लेते हैं C2O4 और गिब्स क्या बना है CO2। तो ये C2O4 में कार्बन की निकालेंगे, ठीक है। तो C2O4 में निकालेंगे कार्बन की, C2O4 में कार्बन की। तो ये 2x प्लस -2 यहाँ 4 बराबर 0 और 2x -8 बराबर 0, तो x बराबर +8/2, तो x बराबर +4, ठीक है। तो यहाँ पे +4 आ गई है और CO2 की x प्लस -2 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। तो यहाँ पे भी ये इसकी आ गई है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये थोड़ा सवाल में सुधार करेंगे। यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 2- है, ठीक है, 2- है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2- है। जब C2O4 की हमने निकाली तो 2 यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 कर देंगे, यहाँ पे -2 रखना पड़ेगा, तो x बराबर +2 आ जाएगी और यहाँ पे +4 आ गई है। तो +2 इधर कितनी आई है, +2 आई है और इधर कितनी आई है, +4 आई है। तो परिवर्तन यहाँ पे कितने का आएगा, यहाँ पे परिवर्तन कितने का आ रहा है, परिवर्तन यहाँ पे आएगा। एक बार पुनः परिवर्तन देख लें। तो यहाँ पे हमने पुनः इसकी निकाली है ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ पे कार्बन की 3 आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने कर दिया था मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर दिया था, ये यहाँ पे 6 आ रहे हैं और 2 से भाग देंगे तो +3 आएगी और यहाँ पे हमने घटाया ही नहीं था, ये थोड़ा गड़बड़ गलत हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे +3 आएगी ऑक्सीकरण संख्या, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परिवर्तन कितने का होगा, यहाँ परिवर्तन का हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन जो हो रहा है 3 से 4 जा रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहा है 1 का। और यहाँ पे कार्बन है कितने 2, तो 2 से कर देंगे गुणा 2, तो ओवरऑल यहाँ पे परिवर्तन कितना निकल के आया है, परिवर्तन निकल के आया है 2। तो दोनों ही परिवर्तन बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे ही क्रियाओं को जोड़ देते हैं। MnO2 प्लस C2O4 2- गिब्स Mn2 प्लस CO2, ठीक है। Mn बराबर हैं, O यहाँ 2 हैं और 4 2 6 इधर O हैं और इधर 2 हैं, तो यहाँ पे 4H2O जोड़ देते हैं, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे 8H प्लस जोड़ देंगे। इस सब क्रिया को सही से लिख देंगे। तो MnO2 प्लस C2O4 2- प्लस 8H प्लस गिब्स Mn2 प्लस CO2 प्लस 4H2O। अब इस विक्रिया को हम देखेंगे, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 4 6 हैं, यहाँ पे 2 और 4 6 हैं, 8 हाइड्रोजन हैं, इधर भी 8 हाइड्रोजन हैं, अतः यह अभिक्रिया संतुलित है। अतः यह अभिक्रिया संतुलित है।